इंडिया के साथ जाएंगे चंद्रबाबू। स्पीकर पद को लेकर बीजेपी को दे दी चेतावनी। लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर अड़े चंद्रबाबू नायडू। बीजेपी स्पीकर का पद छोड़ने को तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेने के साथ ही एनडीए में फूट पड़ गई है। गठबंधन में शामिल दल आमने सामने हैं। एनसीपी, आजसू, शिवसेना से लेकर टीडीपी और जेडीयू तक नाराज हैं, क्योंकि सरकार में हिस्सेदारी के नाम पर बीजेपी ने मनमानी की है। एक सीट जीतने वाली पार्टी हम के नेता जीतनराम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तो 7 सीट लेने वाली शिवसेना को एक ही मंत्री पद मिला, और वो भी राज्य मंत्री का। जबकि ये सरकार टीडीपी, जेडीयू और शिवसेना के समर्थन पर ही टिकी हुई है। अगर इन तीनों में से कोई भी दल सरकार से अलग हो जाते हैं तो एनडीए की सरकार गिर जाएगी। संसद में इन तीनों ही दलों के 33 सदस्य हैं और तीनों ही बीजेपी से नाराज है। टीडीपी तो अभी भी लोकसभा स्पीकर पद को लेकर अड़ी हुई है, जबकि बीजेपी इस पद को किसी भी कीमत पर सहयोगी दल को देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ टीडीपी भी इस पद की अहमियत को जानती है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, तब बीजेपी को भी स्पीकर पद की ताकत का एहसास हो गया था, क्योंकि माना गया था कि अगर उस समय टीडीपी की जगह बीजेपी का स्पीकर होता तो वाजपेयी की सरकार बस जाती, क्योंकि बीजेपी का स्पीकर 1999 में वाजपेयी सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद गिरिधर गमांग, जो कि उड़ीसा के उस समय सीएम थे, उन्हें वोट नहीं डालने देते। वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। दूसरा, 6 महीने पहले 17वीं लोकसभा के अंतिम शीतकालीन सत्र में जिस तरह से विपक्षी सांसदों का स्पीकर ने निलंबित किया था, वैसा फैसला गैर बीजेपी दल से चुना हुआ स्पीकर नहीं ले सकता था। 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने करीब 100 सांसदों को सदन से पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया था, जिससे सरकार मनमानी पूर्वक विधेयकों को सदन में पास करा सके। ऐसे में एनडीए के अंदर ही लोकसभा स्पीकर पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद से दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, तो बीजेपी भी इस पद के लिए पार्टी के अंदर ही उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से भी टीडीपी के समर्थन के साफ साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास करीब 240 सांसदों का समर्थन है। ऐसे में अब फैसला नायडू को करना है। अगर नायडू की तरफ से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारा जाता है तो फिर उसकी जीत भी तय मानी जा रही है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि हार के डर से बीजेपी स्पीकर पद पर शायद उम्मीदवार नहीं दे। ऐसे में अब स्पीकर पद को लेकर बीजेपी मुसीबत में फंसती दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता टीडीपी को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल में टीडीपी के कोटे को सीमित कर दिया है, मांगे गए अधिकांश मंत्रालय भी नहीं दिए गए हैं, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने भी स्पीकर पद को लेकर अपने तेवरों को कड़ा कर लिया है, और वो भी अब लोकसभा स्पीकर को लेकर अड़ गए हैं। साफ है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में टीडीपी को दरकिनार करने की कोशिश की, अब नायडू उसका बदला लेने की तैयारी में है। दरअसल नायडू मोदी सरकार में 4 मंत्री मांग रहे थे। इसके साथ ही वो वित्त मंत्रालय भी मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू अपने समर्थन की कीमत बीजेपी से वसूल कर रहे हैं। इसी के चलते संसद सत्र जो पहले 15 जून से बुलाने की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि ये सत्र 18 या फिर 22 जून से शुरू हो सकता है, क्योंकि जब तक स्पीकर पद को लेकर नायडू अड़े रहेंगे, संसद सत्र टलता रहेगा।